परिवेश और मैं इसके प्रति सचेत हूँ, तो और खाली सचेत नहीं, अगर मैं अपने परिवेश के प्रति मतलब मैं और मेरे के प्रति हैं, इस देह और देह के संबंधों के प्रति अगर मैं बहुत सचेत हूँ और इसी का थोड़ा बहुत भी मुझे भान रहता है, मैं मेरी बुद्धि इसमें लगी हुई है, थोड़ी बहुत भी, तो समझ लीजिए कि अभी ये मेरा संसार सब बना हुआ है। ये मैं मेरा ये संसार बना हुआ है अभी। हाँ, और एक और बात है कि अपने जो परिवेश है चारों तरफ का, उसका भान भी तभी होगा, ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं। उसका भान तभी होगा कि जब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस और ओरिजिनल कॉन्शियसनेस मतलब बिंब चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य दोनों हैं। हाँ, तभी भान होगा। मैं आपको अगर ये, ये बोध कराने का प्रयास कर रहा हूं, हम जो श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी हाँ, ये भी बिना प्रतिबिंब के नहीं है। ये बिना प्रतिबिंब के नहीं है। ये बिना ये स्थूल देह सूक्ष्म देह के बिना नहीं है। आप भी जो श्रवण कर रहे हैं बिना स्थूल और सूक्ष्म देह के नहीं श्रवण कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए, हमारा बोध ये रहना चाहिए, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये एक साधन है सिर्फ। ये साधन है सिर्फ। इसके माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं और इसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं। इसके माध्यम से शब्द निकल रहे हैं और इसके माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। सुनते समय भी अगर ये मेरा पृथकपन बना रहे कि ये देह है, ये साधन के द्वारा मैं श्रवण कर रहा हूं या साधन के द्वारा ही मैं बोल रहा हूं, ये साथ में मेरा ये जागरूकता अगर बनी रहती है, तो अब मेरा बड़ा स्पष्ट है कि स्थूल ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके द्वारा जो मैं ये व्यवहार कर रहा हूं, खाली श्रवण का और वाचन का नहीं, मैं जो भी व्यवहार कर रहा हूं, वो सारा जो मेरा परिवेश है, इसमें इस साधन के साथ व्यवहार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो बिंब चैतन्य है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो बिना इसके व्यवहार कर ही नहीं सकता। वो बिना इसके व्यवहार कर ही नहीं सकता। वो निर्गुण निराकार है, वो कैसे व्यवहार कर लेगा? वो कैसे व्यवहार कर ले? व्यवहार कर ही नहीं सकता है वो। इसलिए व्यवहार के लिए ये अध्यास, ये जो अध्यास है सिर्फ इसका व्यवहारिक इतना ही बस इसका कर्म है, इतना इसका दायित्व है। ये व्यवहार के लिए व्यवहार हो रहा है इससे, और इस सबके व्यवहार से मैं पूरी तरीके पृथक हूँ बिंब रूप से, और इन व्यवहारों से मैं पृथक हूँ, व्यवहार के गुणधर्मों से पृथक हूँ, और व्यवहार करने का जो साधन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इससे भी मैं पूरी तरीके पृथक हूँ। मैं पूरी तरीके से पृथक। ये व्यवहार में ये जागरूकता बनी रहे। तो क्योंकि ये जो जीव है, हाँ, ये जीव जब यात्रा करता है, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो यात्रा तो होगी, अगर मुक्ति नहीं हुई तो यात्रा होगी आगे की। तो ये जो जीव यात्रा करता है, हाँ, ये जीव मतलब ये जो प्रतिबिंब चैतन्य है, ये यात्रा करता है। और जो बिंब चैतन्य है वो कोई आने जाने वाला नहीं है, वो सर्वव्यापी है। वो इस देह के बड़े मजे की बात है, वो देह का भी अधिष्ठान है, वो सर्वव्यापी है, वो कहीं नहीं आता जाता। और जब शरीर का भोग समाप्त होता है, प्रारब्ध समाप्त होता है, जब जीव छोड़ के जाता है इसे, तो सूक्ष्म शरीर शरीर छोड़ के चला गया, तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ में जो प्रतिबिंब चैतन्य है, वो भी चला गया, वो भी छोड़ देता है।
तो जो प्रतिबिंब है वो भी सूक्ष्म शरीर के साथ में वो भी चला गया। और फिर जब सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे देह को प्राप्त करता है, मतलब अगला जन्म लेता है किसी दूसरे देह के साथ में सूक्ष्म शरीर, तो अ, जो प्रतिबिंब है वो भी क्या करता है, वो भी नए शरीर में वो भी चला जाता है। तो जो दूसरा जो नया शरीर है वो जीवित हुआ सूक्ष्म शरीर की वजह से। और जो पुराना शरीर जो डेड हुआ वो सूक्ष्म शरीर की अनुपस्थिति की वजह से वो डेड हो गया, वो चला गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है, हाँ, प्रतिबिंब छोड़ के गया। बिंब सर्वव्यापी है वो, बिंब कहीं नहीं जाता। हाँ, बिंब कहीं नहीं जाता, सर्वव्यापी है वो। तो जो ओरिजिनल है, जो बिंब है, वो डेड शरीर में भी है और नए शरीर में भी है, दोनों में है। क्यों, दोनों का अधिष्ठान है वो बिंब। वो सर्वव्यापी है, सर्वगता। सर्वगता का मतलब तब कुछ बचा ही नहीं संसार में। तो दोनों में अंतर क्या है? बस एक में तो जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब चैतन्य है, वो वही प्रेजेंट है। जब शरीर जिंदा है और जब शरीर मरा तो दूसरे शरीर में ये प्रतिबिंब भी चला गया। और ये जो इसीलिए ये जो प्रतिबिंब है, यही जीवा इति ईर्यते, यही जीव कहलाता है। यही जीवा इति ईर्यते। और ये है क्या मूलतः? ये चिता प्रकाशा है, मूलतः चिता का प्रकाश। और ये यही जीव जाकर के बन गया, है नहीं जीव, बन गया जीव जाकर के। तो इसलिए आत्मा की व्युत्पत्ति यही है। आपनोति सर्वमिति आत्मा, आपनोति सर्वमिति आत्मा। आपनोति, आत्म तत्व, आप धातु, आपनोति, आपनोति सर्वम, सर्वव्यापी आत्मा। जो सब जगह सर्वव्यापी होने से जो सर्व जगह है, और ये सर्वव्यापी सबको, सर्वगतः सर्वव्यापी। और ये क्या है, अगली लाइन देखिए, आत्मा धियः साक्षितया पृथक स्थितः। पृथक स्थितः, ये आत्म तत्व जो है, ये जो बिंब चैतन्य है, ये पृथक स्थितः, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर उससे पृथक, पृथक स्थितः। और ये कैसा है? साक्षितया, ये साक्षी रूप से, ये साक्षी रूप से पृथक है, बिल्कुल अलग है, जीव से पूरी तरीके अलग है। देखिए, जीव मूलतः क्या है? मूलतः तो ब्रह्म ही है, मूलतः ब्रह्म ही है। और ब्रह्म ब्रह्म ही है, वो निराकार निर्गुण होने से वो जीव हो नहीं जाता है। वो जीव हो नहीं जाता है। वो काम का ये जो जीव है, ये अविद्या की वजह से, अपने स्वरूप को भूल करके, अविद्या की वजह से, और चूंकि इस देह में मैं पना मेरे पना होने से ये अपने आप को ये मान लेता है। लेकिन ये है क्या? मूलतः बिंब चैतन्य है, मूलतः इससे पृथक है। साक्षीतया, ये साक्षी रूप से मूलतः इससे पृथक है। और बुद्धि अपरिच्छिन्न, बुद्धि अपरिच्छिन्न, बुद्धि लिमिटेड। बुद्धि बस कहाँ तक लिमिटेड है? बस आपकी उपाधि तक लिमिटेड है। इस उपाधि तक सीमित है ये, इस उपाधि तक सीमित है। और ये जो है अपरिचिन्ना, ये आत्मा क्या है? अपरिचिन्ना, सह आत्मा अपरिचिन्ना।
ये लिमिटेड नहीं है, ये सीमित नहीं है। अपरिचिन्न साक्षितया अपरिचिन्न मतलब अपरिवर्तनशील सीमित नहीं है, देशता सीमित नहीं है, वस्तुता सीमित नहीं है, कालता सीमित नहीं है। तीनों सीमाएं, देश, वस्तु और काल, इन तीनों की सीमाओं से ही सारा जगत है घिरा हुआ। सारा जगत पूरे का पूरा इस तीन से भी है, और जगत की जितनी वस्तुएं वो भी देशता, कालता, वस्तुता, अपरिचिन्न परिचिन्न है। ये सारे ये सीमित हैं। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसने अपने आप को सीमित कर दिया, दूसरे वस्तु से अलग हुई, वो सीमित हो गई। इसे देखिए, पूरे ब्रह्मांड को अगर आप एक इकाई मान लें, सबको एक ही मान लें, तब भी ये सीमित है। और पूरे ब्रह्मांड की जितनी असंख्य वस्तुएं हैं, सबको अलग 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 रूप से माने, तब भी ये सीमित है। तो पूरा ब्रह्मांड सीमित है, देशता सीमित है, कालता सीमित है, वस्तुता सीमित है। क्योंकि अगर ये ब्रह्मांड एक है, ऐसे कई और ब्रह्मांड है। ऐसे कोई और ब्रह्मांड, सारे सीमित, सब सीमित कर रहे हैं। हर वस्तु सीमित कर रही है एक दूसरे को। कालता सीमित है, देशता सीमित है, स्थान से परिचिन्न है, और समय से परिचिन्न है, और वस्तु से परिचिन्न है, सीमित है ये। और ये आत्म तत्व कैसा है? अपरिचिन्न। ये सीमित नहीं है। ये देह बुद्धि, इसमें देह आदि में होते हुए भी है, देह आदि में सब में होते हुए भी ये परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है। ये सीमित नहीं है, असीमित है ये। और असीमित है इसलिए पूर्ण है ये। हाँ, इसलिए पूर्ण है। देखो, जहां पे द्वैत रहेगा वहां पे सीमाएं रहेंगी, दोनों एक दूसरे को बांधेंगे। अगर भक्त और भगवान अलग है और इसी को कोई सत्य मानता, यही सत्य है, तो भगवान की भगवत्ता समाप्त हो जाएगी। भगवान भगवान रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान असीमित है। असीमित है, वो सीमित हो गया, तो भगवान सीमाओं में बांध दिया, सीमित हो जाएगा, एक दूसरे को सीमित करेंगे सब। तो यहाँ बहुत सुंदर, इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अपरिचिन्न, सीमित नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तक इसको मत रख लीजिए, असीमित है। गिरे नहीं। आप अपना माइक ऑफ कीजिए भाई, किसका ऑन कर दिया ये? आप लोग ध्यान रखिए, माइक आप लोग ऑफ करके बैठिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं धिया साक्षितया, साक्षितया, धिया साक्षितया, आत्मा धिया साक्षितया, धिया धिया साक्षितया। ये कैसे है? तो ये बुद्धि वृत्तियों तक इसको सीमित नहीं रखा जा सकता। धिया साक्षी, ये सबका, सारी वृत्तियों का साक्षी है ये धिया साक्षित है। ये बुद्धि वृत्तियों का सबका साक्षी होने से ये बुद्धि की सीमाओं से इसे बांधा नहीं जा सकता, साक्षित है। तो जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो मूल चैतन्य है, जो मूल है, जो बिंब है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रतिबिंब में परिवर्तन होता है। इसको एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कई बार मुझे स्मरण है, वो पहले मेलों में लगते थे, बच्चे थे छोटे, तो मेलों में लगते थे वो ग्लास, वो कॉन्केव मिरर, और वो होते हैं ना ये कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और एक सिंपल मिरर, तीन तरीके के मिरर। तो जो तीसरा मिरर है, सिंपल मिरर, उसमें जैसा मेरा चेहरा वैसे का वैसा दिखाई देगा। और एक तरफ कॉन्केव लगा दिया, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स लगा दिया। मालूम पड़ा किसी में अपना पेट बड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, टांगे छोटी छोटी दिखाई दे रही है, किसी में टांगे बड़ी लंबी दिखाई दे रहा है, पेट छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, किसी में सर चपटा दिखाई दे रहा। अपना ही सर, अपना ही चेहरा मार बिगड़ा हुआ लग रहा। देख देख के हंसी आती थी। सब अपने आप को देख देख करके हंसते थे, अपने जो रिफ्लेक्शन है सबको देख देख करके हंसते थे। मुझे स्मरण हो आया उनका। सब देख देख करके हंसते थे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। मूल रूप से मैं बिल्कुल खड़ा हूं एकदम, मेरे में थोड़ी परिवर्तन है।
तो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अलग